काटे शिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। शिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल खेल रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो रहे हैं। काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, शो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल शूर मुनि सुखदायक। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरसि गए कर बान कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोमहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ केतु। दस दिशि दाह होन यति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मग बारी। विभीषण कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के शकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख, अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु आदि पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अनंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं। प्रतिमा रुदहि पविपात, नभ अति बात बह डोलती मही। बरसहि बलाहक रुधिर, कचरज अशुभ अति सक को कहीं।
उत्पात अमित बिलो कि नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगीं, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उसको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संघान करने लगे। खैंच शरासन श्रवण लगी, छाड़े शर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीश। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर कटिरोषा। लय शिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेउ मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतऊ पचारी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु शरि दिग्गज भूधर। धरनि पर्यु दो खंड बढ़ाई, चापि भालु मरकट समुदाई। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। प्रविशे सब निसंग महु जाई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धर के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण,
कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन पर सही हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमासान नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। शिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए शूर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।